तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि जीव के उद्धार की सामर्थ्य तो भगवान के पास में है, लेकिन रुचि नहीं है। वो रुचि संत की है। और हम बात कर रहे थे कि सामर्थ्य हो पर रुचि न हो तो सामर्थ्य का कोई विशेष लाभ नहीं होता है, लेकिन सामर्थ्य ना हो पर रुचि हो, इच्छा हो, तो फिर वो इच्छा सामर्थ्य विकसित करा लेती है। तो बस इसी प्रकार जीव के उद्धार की सामर्थ्य तो प्रभु की है पर रुचि नहीं है, रुचि संत की है। इसीलिए भगवान कहते हैं मोते संत अधिक करी लेखा। बस यहां पर इसी भाव का दर्शन हो रहा है। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु आपकी कृपा से, आपके प्यारे संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से मैं तो निर्भय हो गया हूं। मुझे तो अब ना कोई भय है न चिंता, और सर्व क्लेश हारी अपना वो वरद हस्त भी आपने मेरे मस्तक पर पधरा दिया है। तो मुझे तो अब अनंत काल के लिए किसी भी भय से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु प्रभु मैं अकेला सुखी नहीं होना चाहता। हम जैसे संकीर्ण बुद्धि के लोग कुछ को अपना मानते हैं, कुछ को पराया। जिसको अपना मानते हैं उसका सुख चाहते हैं, और जिसको पराया समझते हैं उसके सुख दुख से हमको कोई लेना देना नहीं। और कभी कभी तो इस साधारण स्तर से भी व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो अपना है उसका सुख चाहता है, और जो पराया है उसके अहित का भाव अपने मन में रखता है, उसके अहित का भी चिंतन करने लगता है। पर यहां प्रहलाद जी चेतना के जिस धरातल पर हैं वहां तो सब उनके अपने हैं प्रभु के नाते। क्योंकि जैसे ही प्रभु ने अपना वरद हस्त श्री प्रहलाद जी के मस्तक पर रखा, भेद बुद्धि समाप्त हो गई, परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। प्रहलाद जी को दिखाई पड़ने लगा कि भाई भगवान के अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं। काकू निंदू काकू बंधु, जैसे कबीर कहते हैं साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दोए। किस पर दया करें किस पर न करें, कहां पे तू दया करे कहां पे निर्दय होए। तो परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। अब देख रहे हैं कि भाई कोई पराया है ही नहीं, और जो अपना होता है उसके सुख की इच्छा तो मन में होती है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु ये सब मेरे अपने ही हैं, इनके बिना मैं सुखी नहीं हो सकता, अकेला सुख नहीं पा सकता। आपका कोई स्नेही आपके पास बैठा, आपके पास पड़ा, पीड़ा से कराह रहा हो तो आप सुखी हो सकते हैं? आप भले स्वस्थ हैं, लेकिन जो आपका अपना है, आपका स्नेही है, उसको यदि आप किसी बड़ी भारी पीड़ा में देखें, उसको अगर आप किसी वेदना में व्याकुल देखें, तो आप स्वस्थ होकर भी सुखी नहीं हो सकते। आप अपने उस सुहृद की पीड़ा से पीड़ित हो जाएंगे। नहीं देखा जाता है ना, मां से बालक का कष्ट नहीं देखा जाता है। अपने किसी स्नेही सुहृद का कष्ट अपनी आंख से नहीं देखा जाता। तो यही प्रहलाद जी की स्थिति है। कह प्रभु सभी मेरे अपने हैं, जब तक प्राणी मात्र में से कोई भी दुखी है तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। आप देखो जब भगवान मिलते हैं कितना विशाल हृदय हो जाता है, और इतने विशाल हृदय में ही वो अनंत परमात्मा आकर विराजमान होता है। कितना बड़ा हृदय है। कह नहीं प्रभु कोई पराया है ही नहीं मेरा। आपको सुनाया था ना एक प्रसंग मैंने, महर्षि अरविंद से एक बार किसी साधक ने पूछा कि जब कोई दूसरा पीड़ा, अभी बात पूरी नहीं की थी, उन्होंने रोक दिया। बोले ये बात ही ठीक नहीं है, दूसरा है ही नहीं कोई, इस बात का कोई अर्थ ही नहीं है, दूसरा कौन है? तो प्रहलाद जी महात्मा हैं। कैसे महात्मा? जिनके लिए श्री भगवान गीता में कह रहे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अपने प्रभु के अतिरिक्त और कोई दृष्टि में आता ही नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं। इसको कहते हैं अनन्य होना। हम ठीक नहीं समझ पाते अनन्यता का अर्थ। हमको लगता है कि बस एक जो हमारा इष्ट है उसी को प्रणाम करेंगे, उसी की पूजा करेंगे, उसी का प्रसाद पाएंगे, बाकी किसी से हमको लेना देना नहीं।
तो हमारी दृष्टि में कोई एक है, कोई दूसरा। पर अनन्य कहते हैं न अन्य, जब कोई दूसरा बचे ही नहीं, उस स्थिति को अनन्य कहते हैं। तो प्रहलाद जी अनन्य हैं। उनकी जो दृष्टि है वो क्या दिखा रही है कि भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दो, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। हाँ, पर प्रहलाद जी ने कहा प्रभु लेकिन मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं, करूंगा, करता रहूंगा। इतना अवश्य प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु इस संसार की चक्की में पिसते जीव के लिए आपकी कृपा के अतिरिक्त और कोई अवलंब नहीं है। जब तक आप जीव पर कृपा ना करें, जब तक आप अनुकूल ना हो, जब तक आपका अनुग्रह ना हो, बोले तब तक जीव का उद्धार नहीं हो सकता। तो फिर आगे श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं यन्मैथुनादि गृह में सुखम हि तुच्छम, कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम, तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः, कंडूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं। कह रहे हैं जो घर गृहस्थ में फंसे हुए जो लोग हैं, उनको वो जो छोटे मोटे अल्पकालिक सुख मिलते हैं, बोले वो भी वस्तुतः मति भ्रम ही है, वो है तो दुख रूप ही। वो कैसा सुख है? श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं जो संसार में मिलता है, विषय भोग से जो सुख प्राप्त होता है, वो कैसा सुख है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। कह रहे जैसे कोई दाद को दोनों हाथ से खुजलाता हो। कह रहे खुजलाहट में उसको पहले थोड़ा सुख मालूम पड़ता है, और वो उस अल्प से तुच्छ से सुख के लिए खुजाता है। लेकिन खुजा देने के बाद क्या होता है, वो जो दाद होता है ना, वो और विकृत हो जाता है, वो और भी भत्स रूप धारण कर लेता है। कह बिल्कुल ठीक जीव की यही दशा है। संसार में मिलने वाले सुख का स्वरूप, उसका स्वभाव यही है। श्री ध्रुवदास जी ने इसको इस प्रकार कहा कि चुगत कछुक सुख हुई। देखो एक बात तो स्पष्ट है, थोड़ा बहुत अल्पकालिक क्षणभंगुर सुख तो विषय में है। ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि नहीं ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो अनंत काल तक मन इसके साथ बंध ही नहीं सकता। क्योंकि कई बार आपसे कहता हूं ना, मन को तो रस चाहिए। तो संसार के विषय में सुख है, पर यहां प्रहलाद जी कह रहे देख लो कैसा सुख है। वो ऐसा सुख है कि जब भोगोगे थोड़ी देर के लिए तो सुख मिलेगा, थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगेगा, पर उसके बाद फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न हो। पर फिर श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं परंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी कह रहे लेकिन इन विषयों से अघाते नहीं। कल जैसे हम बात कर रहे थे ना, जिह्वा है, खट्टा मीठा चरपरा सब मांगती है, पर उसकी मांग कभी समाप्त थोड़ी होती है। सुबह कुछ, शाम को कुछ, आज कुछ, कल कुछ। सुबह क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, कितना बड़ा झंझट है ये। कितना बुद्धि लगाते हैं लोग इसमें, सुबह क्या बनाएं, शाम को क्या बनाएं। मुझे तो सबसे ज्यादा खीज अगर किसी प्रश्न से होती है तो इसी से होती है। अब क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे। तो हमने तो खैर झंझट अपने जीवन से ये समाप्त कर दिया। हमको रोज रोज कुछ बदलना ही नहीं है। अरे पेट भरना है, और साधु संतों के जीवन से यही देखा और उससे यही सीखा भी सही कि दाल रोटी खाओ और प्रभु का गुण गाओ। क्योंकि देखा ना कितने बरस जीवन के बीत गए, कोई इसका अंत आया? कोई अंत आता है? नहीं आता है। सुबह क्या खाएं, शाम को क्या, अरे कल ही तो खाया था, आज फिर यही खाएं। कितना समय, कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा व्यक्ति इसमें लगाता है पेट भरने के लिए।
और वो ये नहीं देखता है, ये नहीं समझता है कि ये प्रपंच क्या कभी समाप्त होने वाला है। और बिल्कुल ऐसा ही तो होता है, जैसे जैसे आप किसी भी विषय रस का सेवन करते हैं, उसकी लालसा, उसकी वासना और बढ़ती चली जाती है। कल हम बात कर रहे थे ना, बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, शरीर बेचारा नहीं पचा सकता है जैसी वस्तु, पर जिह्वा मांगती है। बूढ़े व्यक्ति को समझाते रह जाते हैं घर के बच्चे लोग, अरे शुगर है, अरे बीपी है, वो दुबका दुबका के जेब में छुपा छुपा कर खाता है। यहां तक और कहता है कि भाई अरे मरना तो है ही, खाकर मरेंगे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, कोई ऐसा थोड़ी है कि एक दिन दो दिन की बात है, तो जीवन भर का प्रपंच है कहीं ना कहीं। और मैं कहता हूं किसी भी विषय की हम बात करें, कहीं ना कहीं आपको ही पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। ये सब कभी समाप्त होने वाला नहीं है। आपसे कभी कहा था ना, हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले बेटा भजन करते करते तो एक दिन भगवान मिल जाते हैं, पर इस प्रपंच का कभी कोई अंत नहीं आता, कभी कोई अंत नहीं आता। ये हमारे ललित जी हमारी रसोई की सेवा करते हैं, तो इनको एक ही बात कह रखी है, भाई दो तीन चीज देख लो, अदल बदल के बना दो, हमसे पूछो मत। दो तीन भी ना हो तो दो ही बहुत है, नहीं तो एक ही ठीक है। हमको इसमें अपना मन बुद्धि लगाना ही क्यों है? जितना विचार करेंगे, जितना विचार करेंगे उतना इसका लोभ, उतनी इसकी लालसा बढ़ती चली जाएगी। और पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई 30-40 बरस की बात थोड़ी है, पता नहीं कितने जन्मों से यही सब ही तो करते आ रहे हैं। इसका तो कोई अंत आया ही नहीं, इसका अंत कोई है ही नहीं। और मैंने तो थोड़ा सा यही अनुभव किया, थोड़ा यही सीखा मैं, कि आपको ही कहीं ना कहीं रुकना है, आपको ही कहीं ना कहीं सबल समर्थ होकर पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। भाई ये रेखा हमने खींच दी, अब इसके बाहर नहीं जाएंगे। और एक और बात जो मैंने अपने जीवन में अनुभव की, कि जैसे ही आप ये द्वार बंद करते हैं ना, वैसे ही फिर धीरे 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 करके वासनाएं पहले आती हैं, द्वार खटखटाती हैं, लेकिन फिर जब आप द्वार नहीं खोलते फिर वो लौटने लगती हैं। यही बात आगे श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि इसके विपरीत जो धीर पुरुष होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, कह रहे जैसे खुजलाहट को कोई सह लेता है, खुजाता नहीं। मान लो कहीं इचिंग हो रही है तो आप उसको खुजाइए नहीं, आप उसको सह लीजिए। कह रहे जैसे कोई खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही जो धीर पुरुष होते हैं वैसे ही कामादि वेगों को भी सह लेते हैं, क्योंकि सहने से ही उनका नाश होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत पते की बात है। आप इसको जीवन में अगर अनुभव करो, आप बड़ा भारी परिवर्तन देख सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि काम क्रोध आदि का वेग आता ही नहीं है, आता तो है। जब तक ये पंचभूत का देह है, तभी महाप्रभु कह रहे ना जानो छिन अंत, आखिरी क्षण तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो धीर पुरुष होगा वो उस प्रवाह के साथ बह नहीं जाएगा। फिर वेग आता है, कोई भी लहर ऐसी नहीं उठी जो शांत ना हुई हो। आप समुद्र के किनारे बैठकर देखो, समुद्र अनंत काल से लहरें भेजता है तट की ओर, लहरें उठती हैं, उठती रहती हैं, पर आज तक कोई भी लहर ऐसी नहीं उठी जो शांत ना हुई हो। लहर उठती है, फिर लहर शांत भी होती है। लहर का उठना भी सत्य है और लहर का शांत हो जाना भी सत्य है। हाँ, कोई बड़ा ही दुर्बल हो तो लहर बहा कर ले जाती है अपने साथ। तो जो धीर पुरुष है वो काम आदि के वेग को सह लेता है। लोग पूछते हैं ना, संतों महात्माओं से जाकर पूछते हैं, काम बहुत सताता है, काम बहुत सताता है। अरे किसको नहीं सताता है? किसको नहीं सताता है? वासना ने किसके और अंतर को विषय वासित नहीं किया? लोभ मोह आदि विकारों ने किसकी दुर्दशा नहीं की? उत्तरकांड में गोस्वामी जी सब बात कह रहे हैं। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है ये। आप मुक्त होना चाहते हैं, भजन करिए। भजन करने से क्या होगा?
भगवान का नाम जपिए, सत्संग श्रवण करिए, उससे क्या होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा और ये जो लहर उठेगी, ये जो वेग उठेगा, उसको सहने की शक्ति आपको प्राप्त होगी। ऐसी त्रिलोकी में कोई औषधि नहीं है, हाँ भाई इसको एक पुड़िया दे दो, अब इसके बाद कभी काम नहीं सताएगा, लो ये जड़ी बूटी खिला दी, अब इसके बाद कभी क्रोध नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। धीर पुरुष को भी, धीर पुरुष के अंतर में कभी कभी ऐसा विकार जन्म लेता है। और हमारे शास्त्र में तो धीर पुरुष की व्याख्या ही क्या की गई है कि अवसर उपस्थित होने पर भी जो डगमगाए नहीं, वही धीर पुरुष है। विकार का अवसर उपस्थित है लेकिन वो डगमगाता नहीं। ऐसे ही लहर उठ सकती है मन में, अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हैं भाई। कोई ऐसा विकार मन में स्फुरित हो सकता है, घबराए नहीं, सह ले उसको, और ना ही बहुत अधिक इसमें रोने धोने की आवश्यकता है। अब कोई पूछता है ना, काम बहुत सताता है, अरे तो तुम मनुष्य ही तो हो, क्या भगवान समझते हो क्या अपने आप को? भगवान को नहीं सताता है काम, भगवान को नहीं सता सकता है। बाकी तो सबकी वो अपने आप जैसे जैसे उसका बस चलता है वो सबकी दुर्दशा करता ही है। इसी के अधीन होकर जीव बार बार संसार में गिर रहा है। मुझसे मुक्त होना है तो अंधेरा अंधेरा करने से अंधेरा दूर नहीं होता, दिया जलाना पड़ता है। हाय हाय करने से रोग नहीं जाता, औषधि लेनी पड़ती है। तो भगवान नाम जपिए, सत्संग श्रवण करिए, और जब ऐसा कोई विकार मन में उठे उसको सह लीजिए, उसके साथ बह मत जाइए। सहना है, उसके साथ बहना नहीं है, बस इतना ही करना है। और मैंने कहा ना कि आप ऐसा करके देखो, आप द्वार बंद कर लो, देखो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, मन की इच्छा पूरी तो आप करते हो ना। मन इच्छा कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है मन। मन की इच्छा हुई भाई खीर खाएंगे, अब खीर बनाओगे तो आप, अरे मन तो इतना भी नहीं कर सकता है कि सामने खीर का पात्र पड़ा हो। मन तो अकेला बेचारा इतना भी नहीं कर सकता है कि वह सामने पात्र रखा है और कुछ ले ले उसमें से। आपको तो सहयोग करना पड़ रहा है ना। आप मत करो मन का सहयोग, आप मत करिए मन का सहयोग। कहा था ना कभी मैंने आपसे, मन तो चंचल बालक जैसा है। बालक उल्टी सीधी चीज मांगता है, मां देती थोड़ी है। बालक रोता रह जाता है कई बार, पर मां जानती है भाई ये वस्तु इसको दी तो इसका घोर अहित हो जाएगा, मां नहीं देती। बालक रोता रहता है, मां चपत भी लगा देती है पर वो वस्तु नहीं देती। ऐसे ही मन तो चंचल बालक है। मन आपसे कोई वस्तु मांग रहा है, आप मत दो। एक बड़े पते की बात आपसे कह रहा हूं, आप मत दो। एक बार मत दो, 2 बार मत दो, 3 बार मत दो, फिर आप देखो मन वो वस्तु मांगना बंद नहीं तो कम तो अवश्य कर देगा। फिर धीरे धीरे, मैंने कहा ना जब द्वार बंद रहता है आप नहीं खोलते। भाई कोई आपके घर आया, उसने द्वार खटखटाया, आप दरवाजा खोलो तो ही तो भीतर आएगा। आप मत खोलो दरवाजा, फिर आएगा। शायद आप होंगे नहीं, आपने सुना नहीं होगा। तीसरी बार फिर आएगा, चौथी बार नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। एक भिक्षुक भी किसी द्वार पर जाता है, 2-3 बार अगर उसको कुछ ना मिले फिर नहीं जाता है वो वहां पर। भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। और यहां श्री प्रहलाद जी यही बात कह रहे हैं। अरे धीर पुरुष सह लेते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि धीर पुरुषों को भी ये जो वेग होते हैं, काम क्रोध के वेग, ये आंदोलित करने का, हिलाने का प्रयास तो करते हैं, पर वो समर्थ होते हैं। भजन का बल होता है, वो हिलते नहीं, अपने भाव में बने हैं, अपने स्वरूप में बने रहते हैं। और कितनी सुंदर बात श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, सहने से ही इनका नाश होता है। देखो ये जो सत्संग से हमको विचार प्राप्त होता है ना, बड़े काम की औषधि है। ये बड़े काम की औषधि है। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, जो भी सुना पढ़ा अगर अभ्यास नहीं किया तो वो विष है। उक्ति है, बिना अभ्यास के बिना जो ज्ञान है वो विष है, जहर। अभ्यास करना पड़ेगा इसका। कल जैसे हम बात कर रहे थे, आप किसी के रूप की ओर मन आकृष्ट हुआ, आकृष्ट हो जाना बड़ी स्वाभाविक बात है।
किसी के रूप की ओर मन आकृष्ट हुआ, पर लेकिन एक बार थोड़ा बैठकर, थोड़ा रुककर विचार कर लीजिए, किसके पीछे जा रहे हैं हम। अगर जीवन में सत्संग है, सत्संग में आपकी थोड़ी निष्ठा है, श्रद्धा है, सत्पुरुषों के वचनों को कुछ मूल्यवान आप समझते हैं, तो संतों के वचन तो औषधि जैसे होते हैं। एक बार उसका थोड़ा विचार कर लो कि जिसके पीछे हम जा रहे हैं, जिस सौंदर्य, जिसको हम सौंदर्य समझ रहे हैं, क्या वो सौंदर्य है, या कहीं कोई माया जाल है जिसमें हम उलझने जा रहे हैं, जिसमें हम फंसने के लिए जा रहे हैं। कल आपसे मैं कह रहा था, जिसके पीछे दौड़ते हो, एक बार आंख बंद करो और मन आपसे जैसे उसके स्वरूप की कल्पना करा रहा है, एक बार उसको छोड़कर हमारी बात कभी याद कर लेना, उसकी चमड़ी की सबसे ऊपर की परत हटा दो, फिर जाओ उसके पीछे। देखो जाने का मन करता है कि नहीं, उसके निकट भी जाने का मन करेगा कि नहीं आपका। अंततः है तो भाई हार्ड चाम ही, क्या है और बताइए। लेकिन जैसे जैसे अबोध बच्चे को जादू का खेल सच दिखाई पड़ता है, जो अबोध है, जिसको कुछ भी पता नहीं है, अबोध सा बालक या फिर बिल्कुल कोई मूर्ख है, उसको वो जादूगर अपने खेल में नोट बरसाता है ना, बच्चा भाग जाएगा, मूर्ख व्यक्ति भाग जाएगा। पर जो रहस्य समझता है वो थोड़ा मुस्कुरा देगा, जादूगर के प्रोत्साहन के लिए ताली भी बजा देगा, लेकिन वो बरसते नोट इकट्ठे करने के लिए भागेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है ये सब क्या है। तो बस ऐसे ही सत्संग से विवेक प्राप्त किया जाता है, फिर विवेक से विचार किया जाता है कि भाई ये जो हम कर रहे हैं ये वस्तुतः क्या है। और आप एक बार ऐसा अभ्यास करके देखो, धीरे धीरे क्या होगा, वो जो वेग है, और मैंने आपसे पहले भी कभी कहा था, ये जो मन में उठने वाले संकल्प विकल्प हैं, ये जो काम क्रोध आदि वेग हैं, एकदम से समाप्त नहीं होते। ये ऐसा नहीं कि आज हैं कल समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप घर छोड़कर वृंदावन आ गए हो, इसलिए। क्योंकि कल आप गृहस्थ थे और आज आपने साधु का वेश धारण कर लिया है, तो अब आज ये सब समाप्त हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप यहां रहो, वहां रहो, वहीं रहते रहो या यहीं रहते रहो, कहीं रहते रहो, कहीं रहते रहो, पर इसकी तो जो प्रक्रिया है, ये तो जिस गति से, जिस प्रकार से होता है, उसी गति से, उसी प्रकार से होगा। आपकी इच्छा है, आपको कहां रहकर सुविधा है साधन करने में, आप वहां रहो। जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, यहां पर जो संतों ने कहा है वो करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ह्रियते, अभ्यास करना पड़ेगा उसका। तो आज के बाद ऐसी कोई स्थिति आए, माने काम क्रोध का कोई वेग आपके भीतर उठ रहा है, तो घबराइए नहीं। बहुत घबराने की भी आवश्यकता नहीं है और बहुत रोने धोने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा गिल्ट में जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, सह लीजिए उसको। जैसे आपको छोटा सा उदाहरण दिया ना मैंने कि मन जो मांगे वही उसको दे मत दीजिए। इसी को कहते हैं संयम। इसीलिए मैं कहता हूं ये एक युद्ध है अपने विरुद्ध। अपना ही मन मांगेगा, आपको ही नहीं देना है। अपनी इच्छा का दमन आपको स्वयं करना है, अपनी इंद्रियों का निग्रह आपको स्वयं करना है, अपने आप से लड़ना है, अपने आप से जूझना है। और सारे संसार से लड़ने के लिए ऐसी वीरता नहीं चाहिए जैसी अपने आप से लड़ने के लिए चाहिए, जैसी स्वयं से जूझने के लिए चाहिए। इसीलिए श्री कबीर जी ने कहा, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खो। ये अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, बड़ी मूल्यवान बात है जो श्री प्रहलाद जी ने कही कि इन वेगों को सहने से ही इनका नाश होता है। समझाइए अपने मन को, बस बहुत बहुत भोग लिया, अब और नहीं। इससे दो लाभ होंगे। एक तो कभी मन में ये नहीं आएगा कि भाई हम बड़े त्यागी हो गए। भोग कर थोड़ी कोई त्यागी होता है, भोग लिया, बहुत भोग लिया, अब और नहीं, बस इतना। हाँ, पर ये अब और नहीं, ये पूर्ण विराम ये आपको ही लगाना पड़ेगा। आपकी इच्छा है, आप कब लगाते हैं। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते थे, एक बात समझ लो, आज कल नहीं तो किसी जन्म में, बोले जाना तो भगवान के ही पास पड़ेगा सुख शांति के लिए।
और तो कोई रास्ता, कोई उपाय है ही नहीं। अब ये आपकी इच्छा है कि ये निर्णय आप आज ले लेते हो या फिर कभी लेते हो। हाँ, पर इतना ध्यान रखना, आज तो अवसर मिला है, आज तो ये बानक बन गया है, पर बार बार तो बनत नहीं। ये सब चीज, ये सब सामग्री एक साथ फिर मिलेगी कि नहीं, कोई नहीं कह सकता है। और अवसर का दुरुपयोग करने वाले को फिर अवसर कम ही दिया जाता है। ऐसे तो भगवान बड़े दयालु हैं, कब किसको क्या दे दें पता नहीं, पर अवसर का कोई दुरुपयोग करे या फिर ऐसा कह लो अवसर का सदुपयोग न करे, तो फिर उसको अवसर कम ही मिलता है। तो अब की बार तो अवसर मिला है। उस दिन आपसे कह रहा था ना, ये सारी सामग्री, ये जो रॉ मटेरियल दिया है भगवान ने, मनुष्य का शरीर, भारत भूमि पर जन्म, अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ, संस्कारी परिवार में आपका जन्म हुआ, फिर संत मिले, सत्संग मिला, फिर आचार्य की चरण शरण मिली, सेवा का, सुमिरन का कुछ संस्कार इनकी कृपा से हमको मिला। ये जो सारी सामग्री मिली है, इससे जीवन सिद्धि कर लो। सकल सयानप छाड़ भज, दुर्लभ है यह बार। इस काम को महत्वपूर्ण समझिए, जो नहीं समझते हैं हम, क्योंकि अरे भजन क्या महत्वपूर्ण काम है, चलते फिरते उठते बैठते हो रहा है, और भगवान तो भाव के ही भूखे। पूज्य श्री पंडित जी महाराज ये बात कहा करते थे, बोले अब एक नई बात चल पड़ी है, बोले अब तो हम वृंदावन आए गए हैं, अब तो जो करेंगी श्री जी करेंगी। और वो बहुत कड़े शब्दों में कहा करते थे, ये बिल्कुल अनुचित है। अब तो आए गए हम वृंदावन, अब तो जो करेंगी श्री जी करेंगी। अरे श्री जी ने तो जो करना था कर दिया, तभी तो वृंदावन आ गए। कैसे आ गए? अब आपको करना है। और कल हम यही बात तो कर रहे थे। और यदि कहीं किंचित भी प्रेम का भाव है तो आप किए बिना रह ही नहीं पाओगे, और वो है नहीं, वो है नहीं। और फिर भगवान हमारे लिए क्यों संतों की वाणी झूठी करने लगे कि जिन प्रेम किया तिन्हें ही प्रभु पाया। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं जाना। ये सब बात जो संत कह रहे हैं हमारे लिए, हम जैसे निठल्ले लोगों के लिए भगवान अपनी संतों की वाणी झूठी कर देंगे? क्यों करेंगे, और क्यों करनी चाहिए उनको? हम चाहते करना कुछ ना पड़े, हो सब कुछ जाए। कैसे होगा ऐसे? करना कुछ नहीं पड़े, आ गए वृंदावन, बस हो गया सब काम। कुछ दिन पहले एक बालक कह रहा था, पहले हमने तो बस एक बात पक्की माननी है कि हम श्री जी के हैं, श्री जी हमारी हैं, इसके अतिरिक्त हमको कुछ नहीं करना है। अरे ये बात मानने के लिए भी, इस बात को मान्यता देने के लिए भी कुछ अंतःकरण की पवित्रता चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे मान लेगा मन ये बात? इतना सुनने के बाद मन नहीं मान पाता है। अब वो अपनापन, वो आत्मीयता संसार में ही हुई, जबान हिलाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। हम श्री जी के हैं, श्री जी हमारी हैं। अरे ये तो इसे तो तदीयता और मदीयता का भाव कहते हैं। तो भक्ति भाव की सिद्धि है, ऐसी आ जाएगी ये। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जेहि रुचे, शीस धरे ले जाए। व्यास जी ने कहा है अपनी वाणी में, अंतिम पद में, पूर्वार्ध में अंतिम पद में व्यास जी करे, कहा हो ये वृंदावन बसी है। क्या होगा? कुछ हमको भी तो उत्तर देना चाहिए ना। श्री जी ने ऐसी कृपा की है, अरे कम से कम धन्यवाद तो दें हम। इतना शिष्टाचार तो होना चाहिए। कोई बड़ा सुंदर, बड़ा अमूल्य उपहार आपको दे, आप वैसा उपहार उसको नहीं दे सकते।
किसी ने ऐसी प्रसन्न होकर बड़ा अमूल्य उपहार आपको दे दिया, आप वैसा उपहार उसको नहीं दे सकते, धन्यवाद तो दोगे? इतना शिष्टाचार तो होना चाहिए, इतनी सभ्यता तो होनी चाहिए। तो श्री जी ने हमको ये जो सब दिया है, हम तो इसके बदले में उनको कुछ नहीं दे सकते, पर इतना धन्यवाद तो हम करें कि जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे। ये बस धन्यवाद ही है, इसमें हम कुछ कर नहीं रहे, इसको कोई बहुत बड़ा काम नहीं समझना कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये बस धन्यवाद है जो उन्होंने दिया है, ये उसके प्रति हमारी कृतज्ञता है कि जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। तो फिर आगे श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, अगला श्लोक और महत्वपूर्ण है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन व्रत श्रुत तपोध्यन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या। अच्छा, प्रहलाद जी ने मोक्ष के 10 साधनों में सबसे पहला साधन क्या बताया है? मौन। मौन, मौन से क्या होता है? वृत्ति सिमटती है। बड़ा समर्थ साधन है मौन। और ये तो गुरुजनों की कृपा से मैं आपको अपने अनुभव के रूप में बड़ी विनम्रता पूर्वक कह सकता हूं, ये बड़ा समर्थ साधन है मौन। आपकी वृत्तियां धीरे धीरे सिमटने लगती हैं मौन से। मौन आपको ले जाता है आनंद की उस अनुभूति में जहां बोली बो भार रही, जहां कहना सुनना श्रम मालूम पड़ता है। देखो, कभी आपसे मैंने निवेदन किया था, कोई किसी भी भाव से भगवान का भजन करता हो, शांत भाव से, दास्य भाव से, सख्य वात्सल्य माधुर्य, कोई भी भाव हो, मन की शांति तो पहली मांग है ना। इसी आसन पर बैठेगा कोई भजन करने के लिए, तो मौन बड़ा समर्थ साधन है। और मैं तो सदा से आपको कहता हूं कि कोई किसी भी भाव का साधक हो, आप सब यहां अनेक साधक लोग बैठे हैं, कोई किसी संप्रदाय की रीति से उपासना करता है, कोई किसी रीति से उपासना करता है, फिर कोई किसी भी रीति से साधन करता हो, पर कुछ मौन का अभ्यास सबके जीवन में होना चाहिए। वो रात को सोने के अतिरिक्त मौन, उसको मौन नहीं गिनना चाहिए। और वो मौन होता भी नहीं। कुछ लोग नींद में बड़बड़ाते रहते हैं। नींद में देखते तो प्राय करके सभी लोग हैं, सपना देखते हैं कि नहीं? कुछ तो चलते भी हैं नींद में। बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, बिस्तर पर पड़कर भी आदमी को आराम कहां मिलता है भाई? नहीं मिलता। आराम तो प्रभु के चरणों में पहुंचने पर ही मिलता है। ये चेतना जब भगवत चरणारविंद की छाया में पहुंचती है, तभी इसको विश्राम मिलता है। तो मौन। और मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि ये बड़ा समर्थ साधन है। मन शांत होने लगता है, फिर धीरे धीरे आपकी वृत्ति सिमटने लगेगी, एकाग्रता की ओर ले जाता है आपको मौन। मन एकाग्र होने लगता है, क्योंकि आप शायद जानते नहीं कि आप अपनी कितनी शक्ति बोलकर, देखकर, सुनकर खर्च करते हैं। अपने फोन को डालते हो ना आप पावर सेवर मोड पे, ऐसे ये अपने आप को पावर सेवर मोड पे डालना है। शक्ति का अपव्यय रोकिए। बार बार आपसे कहता हूं, आप संकल्प करते हो लेकिन पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि संकल्प पूरा करने के लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान ने नहीं दी। नहीं, भगवान ने तो दी है, हमारे द्वारा उसका अपव्यय हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, आपको याद हो, कि आपको भेजा जाए बाजार जाइए, ये अमनिया की वस्तु ले आइए, और आप अपने खाने पीने मौज उड़ाने में उसको खर्च कर दें, तो पाप हुआ ना। ये ठाकुर जी की वस्तु का स्वयं के भोग विलास पे खर्च करना कितना बड़ा पाप है, महापातक है ये। कितना बड़ा अनर्थ आपने किया।
तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही इंद्रियां भगवान ने दी थी, किस लिए? कि भाई भजन सेवा में लगाना है इसको, हम लगा रहे हैं कहीं और। और मेरे जीवन में ये भाव कहां से आया? सबसे पहले तो जब आरंभ में कुछ काल श्री राम शरणम में सेवा करने का अवसर मिला, तो वहां तो ये दैनिक मतलब दिनचर्या का एक अंग था, आवश्यक अंग। सुबह 4:30 बजे से दिनचर्या आरंभ होती थी और फिर दोपहर का कुछ काल आवश्यक है, उसमें आपको मौन और स्वाध्याय ही करना है। तो वहां से ये बात जीवन में आई। फिर जब थोड़ा इसका अभ्यास किया तो सुख मिलने लगा। जब थोड़ा इसका अभ्यास किया फिर सुख मिलने लगा। फिर जब थोड़ा और आगे बढ़े तो इस भाव ने कुछ विशिष्ट अनुभूति कराई। फिर 1-2 महापुरुष ऐसे मिले, मौन जिनकी साधना का अभिन्न अंग रहा। एक बार तो ऐसा अनुभव हुआ, एक ऐसे संत के सानिध्य का हमको लाभ मिला, 10-15 मिनट के लिए ही मौन ही रहा करते थे। अब बहुत सब लोग कहने लगे, जो हमारे साथ थे वो बहुत सब लोग कहने लगे कि अरे क्या करेंगे जाकर, कुछ बोलते तो है नहीं, वहां जाकर क्या करेंगे, कुछ बोलते तो है नहीं वो। तो मैं था, एक व्यक्ति और थे मेरे साथ में। हमने कहा नहीं, हम लोग तो केवल प्रणाम करने के लिए जाएंगे। हम गए। अनेक वर्षों से वो महात्मा मौन थे। आप मानेंगे नहीं, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, ये अनुभव पहली बार हमको वहां हुआ। 10-12 मिनट हम उनके पास में बैठे होंगे। शायद कहने सुनने से भी हमको वो लाभ नहीं होता जो केवल उस मौन महात्मा के 10 मिनट पास में बैठने से हुआ। विश्राम किसको कहते हैं, ये वहां जाकर अनुभव हुआ। ऐसे लगा कि जैसे कैसे समझाऊं आपको, जैसे बहुत बड़ा चुंबक कहीं कोई बीच में रख दे, चारों तरफ छोटे छोटे चुंबक बिखरे हो तो वो सारे खिंचकर चले आते हैं ना उसके पास। तो ऐसे लगा कि जैसे उस महात्मा के आभा मंडल में प्रवेश करते ही मन की सारी वृत्तियां सिमटकर एक ओर आकर बैठ गई। फिर एक बार ऐसे वृंदावन आते हुए, यहां कोसी में एक मौनी बाबा रहते थे, आपको याद है, आप भी थी साथ में। बस अखंड राम नाम जपा करते थे वो। गैया के गोबर मिट्टी से लीपी उनकी छोटी सी कुटिया, जाड़े के ही दिन थे, धूना तप रहा था और बाबा बैठे थे। और बाबा का ये नियम था कि बाबा दृष्टि उठाकर किसी को देखते नहीं थे, दृष्टि उनकी सदा नीचे ही रहती थी और सदा सर्वदा राम नाम जपते थे। किंचित ईशत उनके होंठ हिलते रहते थे, उससे लगता था कि बाबा राम नाम जपते हैं। क्या कोई उस क्षण के आनंद का अनुभव करे? ऐसा संत का दर्शन होता है। अरे यन लब्धवा पुमान तृप्तो भवति, ऐसे मन तृप्त हो जाता है ना, ऐसे उस मौन महात्मा के दर्शन का ये सुख। कितना बोलते हैं हम, बोलते ही रहते हैं, पता नहीं किसी के पल्ले कोई बात पड़ती भी है कि नहीं पड़ती। खैर हमारा तो ये लक्ष्य उद्देश्य भी नहीं है। हमको तो भगवान का गुण गाना है भाई, गाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और साधन करने की सामर्थ्य भी नहीं है। पर मैंने देखा ये 2 अनुभव जीवन के ऐसे रहे, कुछ नहीं कहा। और श्री मौनी बाबा ने तो दृष्टि उठाकर देखा भी नहीं। उनकी अवस्था भी उनके शरीर की बहुत थी, शायद 85 वर्ष की उनकी उस समय अवस्था होगी। बड़े वृद्ध शरीर था। पलक उठाकर उन्होंने देखा नहीं, नासिकाग्र पर उनकी दृष्टि थी। इस प्रकार अभ्यास किया जाता है, गीता में भगवान ने इस अभ्यास का वर्णन किया है अर्जुन से। नासिकाग्र पर उनकी दृष्टि, ओंठ हिल रहे थे, पता चल रहा था राम राम जप रहे हैं बाबा। और बस दर्शन किया और ऐसे मन आनंदित हो गया, तृप्त हो गया। क्या कोई कह सुनकर देगा जो इन महात्माओं की कुछ देर संग बैठने से अनुभव हुआ।
तो फिर पहले श्री राम शरणम में ऐसा अभ्यास कराया जाता था। दिनचर्या बड़ी व्यवस्थित देखी है मैंने वहां पर साधकों की। ये समय का अनुशासन, ये मर्यादा, ये सब वहीं से प्रसाद मिला। अरे पूरा दिन जो काम चल रहा है वो बिल्कुल ऐसे घड़ी की सुई के साथ, इतने बजे उठना है, इतने बजे सो जाना है, इतने बजे बोलना है, इतने बजे मौन हो जाना है, इतने बजे खाना है। और मैंने देखा कि इससे क्या होता है, इससे जीवन में एक संगीत उत्पन्न होता है। उस दिन मैं आपको कह रहा था ना कि अब जैसे तबला है, हाथ से इस पर आघात किया जाता है, अब ऐसे ही उल्टा सीधा आघात कर दो, शोर हो जाएगा। लेकिन वही जब ये एक लय में बांधकर वो आघात करते हैं तो आप सब साथ साथ में ताली बजाते हैं, थिरकने लगते हैं, वो संगीत हो जाता है। यदि उसमें एक लय है तो वो संगीत है, लय नहीं है तो वही चीज शोर है, लय है तो वही चीज संगीत है। ऐसे जीवन को जब एक लय में बांधा जाता है, अनुशासन शब्द थोड़ा मुझे शुष्क लगता है, लय शब्द ज्यादा सरस लगता है, तो जब जीवन को एक लय में बांधा जाता है फिर जीवन से एक संगीत प्रकट होता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा सबल साधन है। इसका तो थोड़ा अनुभव संतों की कृपा से हुआ, तो मैंने इतने विस्तार से आपको कहा। और प्रहलाद जी सबसे पहली बात यही कह रहे हैं, मौन। वैसे भी अब आप सब यहां पर आकर बैठते हो, अब आप सब बोलने लगो तो मैं तो अपनी बात कह ही नहीं सकूंगा। मैं कहूं, आप सुने, इसके लिए सबसे पहले काम आपको क्या करना है, मौन होकर बैठना है। स्कूल में होता है ना, टीचर आता है क्लास में, बच्चे चेंचा मेंची कर रहे होते हैं, क्लास में आधे टीचर सबसे पहले क्या कहता है, कीप क्वाइट, शांत, मौन। उसके बाद ही कोई कार्यक्रम आरंभ होता है। तो ऐसे ही साधक जीवन का आरंभ करना है, सबसे पहले मौन होइए, इसका अभ्यास होना चाहिए कुछ। और सावधानी पूर्वक मौन, आपको पता होना चाहिए आप मौन में हैं, उस समय आपको नाम जप ही करना है, चिंतन विचार पूर्वक आपको नाम जप करना है। अन्यथा आपने स्वाध्याय किया है, किसी विचार का आप चिंतन करें तो फिर उसका चिंतन मनन करिए। सावधानी पूर्वक मौन। और बहुत ज्यादा हाथ पैर भी मत चलाइए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, यहां तक बात आती है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लिख लिख कर कहेंगे, ऐसा नहीं, थोड़ी देर का करो, फिर जब सावधानी पूर्वक आप इस दिव्य भाव का अभ्यास करें। इसलिए मैंने कहा सावधानी पूर्वक, चिंतन मनन पूर्वक मौन, नाम जप हो। अन्यथा आप किसी स्वाध्याय किए हुए किसी विचार का चिंतन मनन कर रहे हैं, संत की वाणी का चिंतन मनन आप कर रहे हैं, इस प्रकार मौन रहना चाहिए। और साधन किसका बताया, मोक्ष का, प्रपंच से मुक्ति का साधन है ये। हम तो वैसे भी अपने जीवन में भी देखते हैं कितने बवालों से बच जाते हैं, एक ही बात कहकर मौन में है, छुट्टी। न कहना पड़ता है न सुनना पड़ता है, कहने से भी बच जाते हैं, सुनने से भी बच जाते हैं। जैसे पहले बहुत यात्रा करते थे तो एयरपोर्ट पर जाकर बैठते थे ना, मान लो कभी फ्लाइट डिले हो गई, लेट हो गई, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, यहां से कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फिर एक उपाय हमने प्रयोग किया, माला लेकर बैठ गए, तो बहुत सारे प्रपंचों से माला बचा लेती है। वैसे तो सारे प्रपंचों से माला ही बचाती है, पर प्रत्यक्ष में भी इसका परिणाम देखने को मिलता है। अब ऐसे ही मौन है, व्यर्थ की चर्चा कहने सुनने से व्यक्ति बच जाता है। ये तो सबसे सतही लाभ है इसको आप फिजिकल बेनिफिट कह सकते हैं। सबसे पहला लाभ यही है कि व्यर्थ की चर्चा कहने सुनने से बच गए आप। फिर दूसरा लाभ क्या है, आपकी मन की वृत्ति सिमटने लगेगी, आप धीरे धीरे मन की शांति की ओर अग्रसर होंगे। फिर तीसरा लाभ क्या है, मन की एकाग्रता, ये तीसरा लाभ है। चौथा लाभ, आपने शक्ति के अपव्यय को रोक लिया, आपके संकल्प ऊर्जान्वित होने लगेंगे। आपने एक संकल्प किया, आप पूरा करोगे उसको, जो अभी कभी कभी हम नहीं कर पाते, फिर आप पूर्ण कर पाएंगे उसको।
और देखने सुनने से भी अधिक शक्ति जो अपव्यय होती है वो बोलने में होती है। बोलने में बहुत शक्ति लगती है। बहुत ऊर्जा खर्च होती है बोलने में, देखने और सुनने से भी अधिक। आप देखो, अगर मान लो कोई व्यक्ति नेत्रहीन है तो उसकी स्मरण शक्ति साधारण व्यक्ति से अधिक होगी। कोई ना कोई गुण उसमें ऐसा होगा जो साधारण व्यक्ति से विशिष्ट होगा। उसका कारण एक ही है, क्योंकि जो शक्ति देखने में खर्च हो रही थी वो नहीं हो रही है। खेल तो सारा ऊर्जा का ही तो है, जीवनी शक्ति का ही खेल है, एक स्रोत ही है। तो इसका अभ्यास होना चाहिए, मौन, और सावधानी पूर्वक मौन। इसका विशेष ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे का समय निश्चित किया मौन का, सो गए उसमें। ऐसा नहीं, सावधानी पूर्वक। कि साधना का एक अभिन्न अंग है। और प्रहलाद जी तो कह रहे हैं मोक्ष के 10 साधनों में ये सबसे पहला साधन है, मौन। एक और बात मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, हमें अपना कल्याण करना है। इस बात का वास्तविक बोध, इस बात का वास्तविक बोध तभी तो होता है जब पहले मन शांत हो जाए, आत्मचिंतन आरंभ हो जाए। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं यहां पर, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे इस प्रपंच से मुक्त होना है, मुझे भगवत चरणारविंद के प्रेम को प्राप्त करना है। ये सब विचार कौन कर पाएगा? इसका मन शांत होगा। अशांत मन वाला कैसे इसका विचार कर पाए? उसके मन की तो गति चारों दिशा में है, वो तो हाथ आए काम को भी ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है। जो काम रोज करता है उसमें भी उससे भूल हो रही है। ये मन के विचलित विथकित होने का ही तो परिणाम है। इसलिए मैंने कहा कि इसमें मौन की बड़ी गंभीर भूमिका है। इसलिए जैसे ही ये शब्द आया तो मैंने सब बात आपको निवेदन की कि साधक जीवन का अपना अनुभव कहता है भाई, ये तो काम करने वाली औषधि है। अगर कुछ काल तक कोई इसका अभ्यास कर ले तो। और जब देखता हूं, मैं अपना जीवन देखता हूं, तभी बार बार अनेक बार, दिन में कितनी कितनी बार मन सहज ही झुक जाता है श्रद्धा पूर्वक संतों के चरणों में, कि कैसे इन संतों ने कृपा करके ये युक्तियां हमको प्रदान की। युक्ति से ही मुक्ति होती है संसार से। इन संतों ने युक्तियां प्रदान की, ऐसे खेल खेल में हमको इन सब साधनों में लगाया। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो कितना कितना दिव्य प्रसाद हमको इस रूप में प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद कह रहे हैं ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम। और प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर क्रम बताया है। पहला काम तो मौन ही है। इसलिए आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने। टीचर क्लास में आता है, सबसे पहले कहता है बच्चों को चुप, शांत, मौन। फिर वो पाठ पढ़ाना आरंभ करता है। तो प्रहलाद जी ने कहा पहले मौन, फिर उसके बाद इंद्रिय संयम। कौन करेगा इंद्रिय संयम? कौन करना चाहेगा इंद्रिय संयम? अभी अभी आपसे मैंने कहा मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, संसार में आने का मेरा क्या उद्देश्य है, मुझे कहां जाना है, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। इन सब बातों का कोई विचार करेगा तभी तो वो अपने मन को समेटना चाहेगा। जिसको कोई आवश्यकता ही नहीं है, जिसको आत्म कल्याण की अभी कोई जिज्ञासा ही नहीं जगी है, जिसको जाना ही नहीं है भगवान की ओर, उसको ये सब पचड़ा मालूम पड़ेगा भाई। कोई ये सब बात में हमको पढ़ना ही क्यों है? अरे खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मौज मस्ती भरा हमारा जीवन है। आप क्यों हमारे सुख में आग लगाने के लिए आ गए हो ये सब बातें बताकर? किसके जीवन में आएगा ब्रह्मचर्य? लोग कहते हैं ना ब्रह्मचर्य सदता नहीं। क्यों नहीं सदता? क्यों नहीं हो पाता इंद्रिय संयम? एक ही कारण है, क्योंकि अभी लक्ष्य ही स्थिर नहीं हुआ है।
जिसका लक्ष्य स्थिर है और जिसको रास्ता पता चल गया है, वो भले तीव्र गति से चले, धीमी गति से चले, पर वो चलेगा, वो चलेगा। लक्ष्य ही स्थिर नहीं है हमारा। अभी तो ये बात पक्की हुई ही नहीं कि भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए। जब ये बात पक्की हो जाती है ना, जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, फिर बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं सहज होती हैं, फिर विपरीत क्रिया नहीं होती। जब लक्ष्य निर्धारित होता है, आप सोचो, आपको जाना है, कहीं पहुंचना है, पहुंचने की जल्दी है, आपको रास्ता बता दिया है किसी ने, आप उससे उल्टे रास्ते जाओगे? आपको कहीं पहुंचना है, आपको पहुंचने की जल्दी है, त्वरा है पहुंचने की, और आपको किसी ने रास्ता भी बता दिया, सब बात बन गई। अब उससे विपरीत रास्ते आप जाओगे? नहीं जाओगे। कोई नहीं जाता है, कोई भी नहीं जाता है। पर ये सब बात क्यों हुई? क्योंकि लक्ष्य निर्धारित है, वहां जाना है, वहां पहुंचने की जल्दी है। जब तक प्रभु तक पहुंचना ही नहीं है और पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, तब तक कैसे इंद्रिय संयम हो जाएगा भाई? पहले भी आपसे मैंने कहा था, कोई ना तो प्रवचन देने वाले का होता है, ना सुनने वाले का होता है। कहने सुनने से तो नहीं होता है। कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। लक्ष्य है कि नहीं? इसीलिए पहले गुरु लोग ऐसे माइक लगा लगा कर प्रवचन नहीं देते थे। जो जिज्ञासु पिपासु होता था ना, ढूंढते हुए आता था। इसलिए अंग्रेजी में एक बड़ा सुंदर शब्द है, उसको कहते थे सीकर। कोई खोजने वाला है, कोई खोजी है, जिज्ञासु है, पिपासु है, इच्छुक है कोई, वो आता है। कहावत भी है कि भाई प्यासा ही जाता है ना कुएं के पास, प्यासा ही जाता है चलकर कुएं के पास। प्यासे कोई जल का आदर है, वही जल के स्रोत का भगवान के जैसा आदर करेगा जिसको प्यास लगी है। अब ये नया ट्रेंड है ना, ये सजाओ सब, ये सब व्यवस्था, 2 प्रवचन, चाहे किसी को सुनना है नहीं सुनना, मानना है नहीं मानना, किसी को भगवान चाहिए नहीं चाहिए। क्षमा करना, पर ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जिसमें उसके कथन श्रवण के अधिकार की चर्चा न की हो शास्त्र के प्रणेता ने। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। कौन कहे और किसको कहे, यह बात स्पष्ट कही गई है। तो पहले मौन के अभ्यास से क्या होगा? मन की वृत्ति सिमटेगी, मन एकाग्र होगा, आत्मचिंतन आरंभ होगा। क्या कर रहे हैं हम, कहां जा रहे हैं, कहां जाना है, ये सब विचार आप करोगे। फिर मार्ग जब स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगा, फिर विपरीत मार्ग पर नहीं जाओगे। कल एक बड़े अच्छे साधक मेरे पास में बैठे थे, तो किसी ऐसे ही कुछ अटपटी सी परिस्थिति उन्होंने मुझे बताई। तो मैंने कहा, देखो बाबा, मैं अपने जीवन में अच्छा बुरा तो अब किसी को भी नहीं कहता हूं। इस झंझट से मैंने अपने आप को सदा के लिए मुक्त कर लिया है। मेरे लिए ना कुछ भला है ना बुरा है। हाँ, पर इतना अवश्य है कि इतना अवश्य व्यक्ति को समझ आता है, एक विवेकी व्यक्ति को इतना समझ में आता है कि इस मार्ग पर जाने से मैं यहां पहुंचूंगा, इस मार्ग पर जाने से मैं यहां पहुंचूंगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं जाना तो वहां चाहता था, पहुंच वहां गया। ऐसा नहीं होता है। आपका अपना निर्णय होता है। इस रास्ते जाओगे तो वहां पहुंचोगे, उस रास्ते जाओगे तो वहां पहुंचोगे। तभी 2 दिन पहले आपसे कह रहा था, अब एक बात धीरे धीरे हमको समझ में आ रही है भाई, कि तमाशे की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। पूरा पूरा लगना है प्रभु में, तो पूरा पूरा होकर ही पूरा पूरा लगना पड़ेगा भाई। अब ये बात समझ में आ रही है कि इससे कम में बात नहीं बनती है। मैंने कहा ना, जब लक्ष्य भी स्थिर हो जाता है, कोई मार्ग भी आपको बता देता है और आपको पहुंचने की जल्दी भी होती है, तब आप विपरीत मार्ग पर नहीं जाते। ये 3 बातें बन जाएं, आपको ये पता चल जाए कहां पहुंचना है, कोई आपको रास्ता बता दे, वहां पहुंचने का ये रास्ता है, और वहां पहुंचने की थोड़ी जल्दी हो, फिर आप गलत मार्ग पर नहीं जाओगे, फिर आप विपरीत मार्ग पर नहीं जाओगे।
तो इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य किसके जीवन में सधेगा? जिसका लक्ष्य पवित्र है, निर्धारित है, सुबोध हो गया है जो। और इसमें मैंने आपको निवेदन किया कि मौन का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो कुछ सोच रहे हैं आप लोग मौन के विषय में? हाथ उठाकर बताइए। सब मत उठाना। सोच रहे हैं? बड़ी अच्छी बात है। और कुछ नहीं, आप बस सोचिए, विचार करना तो आरंभ करिए। ठीक सोचें तो सही। ठीक सोचेंगे तो ठीक समझेंगे, और ठीक समझेंगे तो ठीक करेंगे। ठीक सोचिए तो सही पहले। और भाई, जैसे श्री प्रहलाद जी ने कहा ना, प्रभु कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी सुन ले, कुछ भी कर ले, पर जीव का सच्चा सुख, वो परम शांति, तो आपके श्री चरणारविंद की छाया में पहुंचने पर ही है। बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है प्रभु। आपको ही देखना पड़ेगा, हमारी ओर कृपा दृष्टि से आपको ही हमारा उद्धार करना पड़ेगा। तो मौन, फिर कहा व्रत। व्रत में ब्रह्मचर्य भी है, इंद्रिय संयम भी है। और मैं तो कहता हूं एक ही बात का व्रत, कि भाई जो भगवान ने सामग्री दी है, इसको भगवान में ही लगाना है, इधर उधर नहीं लगाना है। ये जो शक्ति भगवान ने दी है, ये जो साधन सुविधा भगवान ने दिया है, ये जीवन सिद्धि के लिए दिया है। इधर उधर लगाना पाप है, अनर्थ है। ये अपने जीवन में अनर्थ का बीज डालना है, ये नहीं करना है। फिर आगे कहा श्रवण। अच्छा देखो, सुनने से पहले दो बात कही है। कौन सुने तो लाभ होगा? भाई, जिसको भगवान के पास जाना है, क्योंकि श्रद्धा कहां से आएगी? सेवक जी महाराज ने जो कहा, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, फिर कहा आचार जन जाए अनुसरे। कहां से आएगी श्रद्धा? क्यों आएगी श्रद्धा? साधन में हमारी श्रद्धा, संत में हमारी श्रद्धा, सत्संग में हमारी श्रद्धा क्यों होगी? श्रद्धा तो सबकी कहीं ना कहीं है। श्रद्धा कहां होती है? बड़ी बारीक बात है, थोड़ा नजदीक जाकर देखो। श्रद्धा कहां होती है? जहां से अपना काम बन रहा होता है वहां श्रद्धा होती है। धन से काम बनता दिखाई पड़ता है, धन में श्रद्धा हो जाती है। किसी व्यक्ति से काम बनता दिखाई पड़े, उस व्यक्ति में श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा विहीन कोई नहीं है। प्रश्न ये, श्रद्धा कहां लगी है? जहां कार्य सिद्धि दिखाई पड़ती है ना, वहां श्रद्धा होती है। तो जब अपना कार्य भगवान से मिलना हो जाएगा, फिर ये समझ में आएगा भाई इस कार्य की सिद्धि कराने वाले कौन है? संत है, सत्संग है। फिर होगी संत और सत्संग में श्रद्धा। इसलिए ये बड़ा सुंदर क्रम है, मुझे बड़ा प्रिय है ये श्लोक। सबसे पहला काम तो मौन है। पहले देखो, विचार लो, करना है ये काम कि नहीं करना है। कभी करना है, कभी नहीं करना है। इसमें तो क्या हो रहा है? इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जू जन्म गमा। किसी के लिए तो कहा होगा सेवक जी महाराज ने ये वाक्य, किसी के लिए तो कहा है कहने वाले ने कि दुविधा में दोनों गए और न माया मिली न राम। सत्य को अस्वीकार करके कोई भी सुविधा यदि आप जीवन में लाना चाह रहे हैं, तो वो अंत में अनर्थ और पतन का ही कारण बनेगी। ये बात पक्की है, सच्ची बात है ना भाई। संतों ने जो कहा है कि भाई इनमें पूरा पूरा लगना पड़ेगा, दृढ़ता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक साधन करना पड़ेगा, तब कुछ लाभ होगा। ये सब बातें प्रचारित की गई ना, अरे कैसे भी करो, आओ सुनो, ये किस लिए? सबने अपनी अपनी भीड़ बढ़ानी थी, बढ़ानी है, भीड़ बढ़ाने के लिए। संतों महापुरुषों को तो कभी इस बात की चिंता नहीं रही। कितने लोगों का हमने उद्धार कर दिया, कितनी भीड़ हम बढ़ा लें,
वास्तविक संतों के जीवन में तो ऐसे किसी भी प्रयास का सर्वथा अभाव देखा गया है, कभी नहीं देखा गया ऐसा। हमको पड़ी है, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी बात सुने। क्यों सुने भाई? अरे वो भी तो है, तुमको भी तो उसने कहां से उठाकर कहां पहुंचाया है। कोई एक सत्ता है जो कहती है सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, वो सबकी संभाल करने वाला है, वो सबकी देखरेख कर रहा है। सीधे सच्चे को सीधा सच्चा रास्ता देने वाला वो है। हम कौन हैं, कौन होते हैं, क्या सामर्थ्य है हमारी? कल ही मुझे महाराज श्री कह रहे थे कि रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे ना ये बात, पहले आप मिल ले भगवान से, पहले जो अपना कार्य है वो कर ले, पहले मिल ले आप भगवान से, फिर भगवान अनुमति दे, आज्ञा दे लोक कल्याण की तो करे। कितना प्रपंच केवल इसी नाम पर होना आरंभ हुआ, होता चला गया। आज देखो क्या क्या स्थिति हो गई, क्या दशा हो गई, दुर्दशा। अभी आगे पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैंने कहा कि सत्य से छेड़छाड़ करके किसी धर्म का, किसी सिद्धांत का कोई प्रचार नहीं हो सकता। सबसे पहले तो सत्य को ज्यों का त्यों स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सत्य में कोई परिवर्तन हो नहीं सकता, इसीलिए वो सत्य है, युग धर्म से परे है, माया काल से अतीत है, तभी तो सत्य है, तभी तो उसको सत्य कहना चाहिए। उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तभी कहा तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथाः। हमने तो भगवत कृपा से जिन जिन संतों का कुछ जीवन देखा, कुछ जीवन पवित्र चरित्र पढ़ा, तो हमको तो धीरे धीरे यही बात समझ में आ रही है भाई, पहले अपना काम बनाए, पहले अपनी कार्य सिद्धि करे। ये स्वार्थी होना नहीं है, समझदार होना है। कोई कहे कि बड़े स्वार्थी हैं आप, तो अपने ही बारे में सोच रहे हैं। अब एक व्यक्ति अपने शरीर की स्वास्थ्य की संभाल कर रहा है, किस लिए? क्योंकि उसको सेवा करनी है। तो वो स्वार्थी थोड़ी है, समझदार है। क्योंकि भाई स्वयं रोगी हो जाएगा तो कैसे सेवा करेगा? कोई ये कहे कि आप तो बस अपने ही बारे में सोच रहे हैं, बड़े स्वार्थी हैं। नहीं, ये समझदार होना है। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में 4 शब्द कहे हैं, तो है बिरानी का परी तू अपनी निवेर। और कल परसों में आपसे कह रहा था, निकुंज से प्रिया प्रियतम की वंशी प्रकट हुई, प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, ऐसो रसिक हुओ नहीं है भूमंडल आकाश। दिग्विजयी पंडित श्री हरिराम व्यास जी, सब शास्त्र पुराण सब छान लिया, निर्णय पर पहुंचने वाले महापुरुष। अरे वो चाहते तो लाखों करोड़ों को बना देते रसिक। ना तो उनके जीवन में ऐसा कोई प्रयास दिखाई पड़ता है, ना ऐसी कोई चेष्टा, कोई ऐसी दौड़ होड़ है ही नहीं वहां पर, तो लगे हैं निस्दिन गान रूप माधुरी को पान। ये जीवन है। और अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। और फिर भाई किसी को कुछ भी रुचे, कोई किसी को भी ठीक समझे गलत समझे, हमको यही मार्ग रुच रहा है, हमको यही ठीक लग रहा है। और वैसे भी अपने गुरु के पीछे चलना चाहिए, सबको प्रणाम करते हुए, सबका वंदन करते हुए, अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण तो किया जाना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो तीसरी बात कही श्रवण। श्रवण से पहले, तभी आपसे कहता हूं, आने से पहले थोड़ी तैयारी होनी चाहिए, सावधान होकर आना चाहिए, सजग होकर आना चाहिए। धन्यवाद करते हुए आइए, सत्संग में ले जा रहे हैं प्रभु,
ये एक ऐसी वस्तु है जो अपने हाथ पैर मारने से नहीं मिलती, भगवान की कृपा से मिलती है। चितवही राम कृपा करी जबहि, भगवान कृपा करते हैं तो एक क्षण आता है जीवन में, प्रभु मुझे प्रसाद स्वरूप दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हटाना है अपने मन को सब ओर से, प्रभु में लगाने का प्रयास करना है, अभ्यास करना है, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है, और कुछ चुने बिना नहीं आना है वहां से, कोई सद्विचार ग्रहण किए बिना नहीं आना है मुझे वहां से, कुछ ना कुछ मोती चुनकर ही आना है। रेमन हंसा मोती चुगना, ऐसा अपने मन से कहते हुए आना है, कोई मोती चुग कर आना है मुझे, ये अवसर हाथ से जाने नहीं देना है। अभी कह रहा था आपसे, अवसर का कोई सदुपयोग न करे तो फिर अवसर बार बार नहीं मिलता, ये अवसर मिला है। ये वृंदावन ये रवि जा तट, ये सत्संग ना पावो रे। ये चौथी बात कही, तपस्या, तप का सीधा सीधा अर्थ होता है माने सहना, तितिक्षा, सहनशीलता। कौन सहेगा संसार की सब उल्टी सीधी बात, कौन सह लेगा? जिसके मन में यह भाव हो जाए भाई यहां से मुक्त होना है, इस झंझट से मुक्त होना है, इस झंझट में पड़ना नहीं है, वो ही सहेगा। बाकी प्रत्येक व्यक्ति जहां तक उसकी सामर्थ्य होगी, जितनी उसकी सामर्थ्य होगी, कहेगा, कहता सुनाई पड़ता है व्यक्ति। जिसको इस झंझट से मुक्त होना है वो सह लेगा। अरे जितनी जल्दी हो सके इस प्रपंच से छुटकारा मिले। कौन सा यहां बसना है, रहना नहीं है, देश बेगाना है, और वहां जाना, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है। और विगत कुछ समय में कुछ ऐसे अनुभव हुए, माने कटु अनुभव नहीं, अच्छे अनुभव। अच्छे अनुभव आपको समझदार बनाते हैं, आप में परिपक्वता लाते हैं अच्छे अनुभव। जैसे कुछ अच्छे अनुभव हुए और ये लगा कि भाई कम से कम बोलना है, कम से कम सुनना है। और मैं तो अब यही प्रयास कर रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस ओर। ऐसा समझ लो आधे रास्ते पहुंचे हैं कि भाई बस सत्संग में बोलना है। क्योंकि ये भी महापुरुषों ने कहा है कि बोलने योग्य जो बात हो वो तो बोलनी चाहिए। जब बोलने का समय उपस्थित हो तब बोलना चाहिए। जब आपकी वाणी से किसी का समाधान होता हो तो बोलना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। तो यही प्रयास है कि बस इतना ही बोलना हो, इससे अधिक बोलना ना पड़े। और बड़ा सुंदर लाभ इसका प्राप्त हो रहा है, बड़ा लाभ हो रहा है इससे। अच्छा, जब लाभ होता है ना फिर उत्साह और बढ़ जाता है। जैसे एक व्यक्ति व्यापार करे, व्यापार में लाभ हो तो उस और उत्साह बढ़ जाता है ना, उसका मोटिवेशन मिलती है। ऐसे लाभ होता है तो फिर उत्साह बढ़ता है। क्या भाई इससे वस्तुतः हमारे साधक जीवन को बड़ा लाभ हो रहा है, इसमें और निष्ठा से लगना चाहिए। चौथा साधन कहा तपस्या, सहनशीलता, तितिक्षा। पर ये कौन करेगा जिसको इसमें पढ़ना नहीं है? कौन हारने को तैयार होगा जिसको हरि से मिलना है, जिसका लक्ष्य भगवान है? इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं, अगर लक्ष्य ही आपका निर्धारित नहीं है, सब कहना सुनना श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम है, कुछ नहीं, इससे कुछ होगा नहीं। क्योंकि अपन यहां पर कोई पुण्य लाभ से तो उसके लोभ से तो आए नहीं है। तो एक ही हमारा संकल्प है, हमको आत्म कल्याण करना है, प्रभु के चरणों का प्रेम प्राप्त करना है। और अगर वो लक्ष्य नहीं है फिर नोत्पाद्ये यदि रतिम श्रम एव ही केवलम।
बड़ा लक्ष्य जिसके सामने होता है वो छोटी मोटी बातों को अनदेखा करता है। श्रेष्ठ उद्देश्य जिसके सामने है, वो कहेगा इस झंझट में अपना समय नहीं गंवाना है, वहां पहुंचना है। तो जब तक लक्ष्य भगवान नहीं होंगे तब तक तो यहां जितना कहना सुनना है आप कहे बिना रहोगे नहीं। एक का 4 जवाब व्यक्ति देता है, सामने नहीं देता है तो मन ही मन देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी ने हमको कुछ कहा, सामने हम उसको कुछ नहीं कह पाए, फिर अपने मन ही मन बुदबुदा रहे हैं, कोस रहे हैं उसको, और कुछ नहीं कर सके तो भगवान देखेगा तुमको। लेकिन जब लक्ष्य भगवान हो जाते हैं ना, तब व्यक्ति सावधान हो जाता है, तब धीर गंभीर हो जाता है। तभी व्यास जी कह रहे भक्त बिन कौन सहे अपमान। भगवान के भक्त के बिना कौन सहेगा। एक बड़ी अच्छी साधिका थी और बहुत ऊंचे पद पर थी, लेकिन पूर्व का संस्कार उनका बड़ा अच्छा था, भक्तिमय उनका जीवन। तो फिर वो बड़ा पद, वो सब व्यवस्था उनको धीरे धीरे भार स्वरूप लगने लगी। उनको लगने लगा कि अब इससे मुक्त होकर भगवान का भजन करना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या करूं, कैसे करूं। मैंने कहा जो आप सोच रहे हो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा लेकिन इतना सरल भी नहीं है। मैंने कहा पद की ओर देखो तो बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी व्यवस्था आपके अधीन है। पद की ओर देखो तो बहुत कठिन है, भगवान की ओर देखो तो बहुत सरल है। देखते कहां हो आप, दृष्टि कहां है, आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य भगवान है, फिर तो कुछ भी छोड़ देना कुछ कठिन नहीं है। पद की ओर देखो तो बहुत कठिन लगेगा, भाई इतनी बड़ी वस्तु कैसे छोड़ दें। लेकिन जब उस बड़ी वस्तु को आप उस बड़ी वस्तु के सामने देखोगे तो लगेगा भाई तो कुछ भी नहीं है, छोड़ो और चल दो। तो आपका दृष्टिकोण क्या है, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव, आपकी दृष्टि में क्या है। ऐसे ही कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सब सद्गुण जीवन में किसके आते हैं, जिसका लक्ष्य भगवान होते हैं, इसका लक्ष्य संसार है। वो हमारी तरह कितना प्रवचन उपदेश करता रहे, कर कुछ नहीं पाएगा। लक्ष्य अगर संसार है तो आगे प्रहलाद जी कहने वाले हैं, बोले नहीं तो फिर ये जितनी सारी बातें हैं, बोले ये सब जीविका के साधन हैं। और इस विषय में तो कुछ विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, ये तो जहां देखो वहीं दिखाई पड़ेगा। जहां लगी गो गोचर मन जाई, यही है। फिर तो सब जीविका के साधन है। लेकिन एक बात यहां जोड़ दी, बोले जीविका के साधन भी बस तब तक है जब तक पोल पट्टी खुल ना जाए। पोल पट्टी खुल जाए फिर ये जीविका का साधन भी नहीं रह जाता। शायद तभी श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, वो कहते थे बिना आचरण के उपदेश करना यह सबसे निम्न स्तर का कार्य है। यही शब्द हैं उनके, जो के त्यों कह रहा हूं मैं आपसे, अपनी ओर से मिलाकर नहीं कह रहा। बोले बिना आचरण के उपदेश करना यह सबसे निम्न स्तर का कार्य है, इससे घटिया कोई काम नहीं कर सकता कोई। शास्त्र की उक्ति है, कहता हूं ना कभी मैं आपसे, श्री स्वामी जी महाराज ने जो कहा सब बात श्रुति शास्त्र सम्मत है, केवल उनके शब्द अलग हैं, उनकी अभिव्यक्ति अलग है। सब बात श्रुति शास्त्र सम्मत है। शास्त्र कहता है ये बात कि बिना अभ्यास के ज्ञान विष है। आपको ज्ञान है लेकिन आप उसका अभ्यास नहीं कर रहे, आप प्रयोग नहीं कर रहे, आप आचरण में नहीं ला रहे, बोले वो विष है, दग्ध करेगा आपको। ऐसे ही जो उपदेश बिना आचरण के किया जाता है, श्री स्वामी जी महाराज कहते थे, बोले वो सबसे निम्न स्तर का कार्य है, सबसे घटिया काम वही है। आप नहीं कर रहे, दूसरे को करा रहे हैं। फिर व्यक्ति कहता है चलो दूसरे का तो लाभ हो रहा है, तुमको क्या पता हो रहा है, तुम्हारा ही हो रहा है, किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। शब्द में शक्ति आती कहां से है? वो जो जीवन बदलने वाला शब्द होता है उसमें शक्ति कहां से आती है? आचरण से ही उसमें शक्ति आती है। आपकी
आपकी बात किसी के हृदय तक पहुंचेगी? कैसे पहुंचेगी? जब तक वो बात आपके आचरण में नहीं होगी, उस शब्द में कोई शक्ति नहीं होगी। मृत है वो शब्द। देयर इज नो एनर्जी, डेड। शब्द में ऊर्जा होती है ना, किसी के शब्द में ऐसी ऊर्जा होती है, एक शब्द चित्त परिवर्तन करा देता है। जिस युवक को देखकर संत ने कहा, अरे आया था हरि भजन को करी नरक की ठौर, वो कोई साधारण युवक नहीं रहा होगा, संस्कारी जीव होगा। संत ऐसे ही नहीं कह देता है किसी से कुछ भी। ऐसा नहीं कि उसने ये सब बातें पहले कहीं सुनी नहीं होंगी, पर कोई था जिसके शब्द से चित्त परिवर्तित हो जाता है, फिर इधर उधर नहीं देखता।